चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं भाई आप लोग? अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो ऑपरेटर में कहाँ तक बात हो गई थी भाई? फटाफट बोलें। हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे ना, तो ऑपरेटर में कहाँ तक बात हम लोग कर लिए थे? जल्दी बोलो। हम लोग ऑपरेटर्स की बात कहाँ तक कर रहे थे? कंपैरिजन ऑपरेटर चल रहा था, वेरी गुड। तो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा दिए थे कि नहीं भाई? हम लोग अर्थमेटिकल पढ़ लिए थे, कंपैरिजन पढ़ रहे थे, ठीक है। बिल्कुल, कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग उसी की चर्चा अब करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू। अपने टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऑपरेटर की बात हो रही थी। ऑपरेटर में हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लिए थे, आज हमें लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ना है। आज लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ना है, वेरी गुड। चलिए भाई, जल्दी से आते हैं, लॉजिकल की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की हम लोग बात करेंगे। चलिए, लॉजिकल ऑपरेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं? हम लोग आज इसी की चर्चा करते हैं। ओके, चलिए फटाफट डिफाइन करो। बिल्कुल कह सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो, it is also known as relational, it is also known as relational operator। हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ओके, बिल्कुल भाई, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, फाइन होंगे। तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को और किस नाम से जानते हैं? हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। आई बात समझ में? ओके, फिर अपने शब्दों में कह सकते हैं, फिर अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज अनदर काइंड ऑफ ऑपरेटर, दिस इज एन अदर काइंड ऑफ ऑपरेटर, काइंड ऑफ ऑपरेटर विच इज यूज्ड, ऑपरेटर विच इज यूज्ड which is used
बिल्कुल बिल्कुल। which is used to concatenate the relational expression, which is used to concat concat the concat the relational expression, relational expression, relational expression. Okay, in logical operator there are in logical operator, in logical operator in logical operator define three types. Number one, and operator. Number two, or operator. Number three, not operator. Number three, not operator. बात समझ में आई? व्हाट मीन कॉन्कैटनेट? कॉन्कैटनेट का मतलब होता है जोड़ना। मनोज जी, कॉन्कैटनेट का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्कैटनेट बोलते हैं। ओके, चलिए, जोड़ने के लिए, कॉन्कैटनेट के लिए कॉन्कैटनेट होता है, पूरा लिख लीजिएगा। कॉन्कैटनेट की पूरी बात कर लो भाई, मतलब होता है जोड़ना। चलिए, इतना पॉइंट सबका नोट हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भाई, पॉइंट भी नोटेड? पॉइंट भी नोटेड? ऑल पॉइंट्स क्लियर? अच्छा, हिंदी में भी बोल दें। लॉजिकल ऑपरेटर एक प्रकार का रिलेशनल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम बात करें, लॉजिकल ऑपरेटर एक प्रकार का रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो दो के बीच में अपना रिलेशन बनाता है, संबंध बताता है, जिसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। यह ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो तीन टाइप से डिफाइन किया गया है, जिसे एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ये तीनों ऑपरेटर आपके क्या होते हैं डियर? डिफाइन होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन करके बता दें कैसे इसका यूज करते हैं। ओके कैसा इस ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं? ओके, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें।
पहले हम एंड की बात करेंगे। पहले हम एंड ऑपरेटर की बात करेंगे। ओके, एंड का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे डिफाइन कर दें ए, क्या डिफाइन कर दें, ए इज लेस देन बी एंड ए एंड लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। चलो सब लोग फटाफट डिफाइन कर लो। नंबर 2 हमने क्या बताया, हमने नंबर 2 क्या बताया, अगर हम नंबर 2 की बात करें, बिल्कुल आर ऑपरेटर की बात कर लें, आर ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यहां पे कह सकते हैं इज ग्रेटर देन बी आर, अथवा ठीक है ए इज ग्रेटर देन सी। चलो नोट करो, एक और बचा, नॉट ऑपरेटर। क्या बचा, नॉट ऑपरेटर बचा, नॉट ए इज लेस देन बी। चलिए ये तीनों पॉइंट को नोट करिए। बात समझ में आई कि नहीं, इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं है। कॉन्सेप्ट सबका नोट हुआ, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके द्वारा हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात हमारी समझ में आई कि नहीं, अरे भाई एंड ऑपरेटर का मतलब हुआ कि ए छोटा है बी से और ए छोटा है सी से, तो यहाँ पे जब हम दो कंडीशन को बताएंगे तो दोनों कंडीशन चेक होगी क्या बात सही है कि गलत है। उसी सिचुएशन में हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है पीयूष। आरती क्या नहीं समझ में आया हमसे बताइए, आरती को क्या दिक्कत है भाई, फटाफट मुझे जवाब दो, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। अरे भाई वो अलग मैटर है, मैंने आपको बताने के लिए बताया, क्या नाम है, पीयूष शुक्ला। हमने आपको क्या बताया, ए एड्रेस ऑपरेटर होता, एड्रेस को डिफाइन करता है भाई। हम डबल की बात ना करें, कोई बात नहीं है, तुम इसी में कंफ्यूज हो गए क्या, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, बताने के लिए आपको समझा रहे थे ना, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बात समझ में आई।
ओके। अब पीयूष हमारी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, आरती कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे यार। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट सबका सही हो गया होगा, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, ओके? चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? चलिए, तो हमने सारे ऑपरेटर को बता दिया। यही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। यही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। चौथा पॉइंट है असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? हम लिख सकते हैं दिस ऑपरेटर दिस ऑपरेटर इज ए पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑपरेटर part of operator which is used to assign which is used to a value assign a value assign a value to its left side left side used to left side ओके। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? इतनी बात को मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। दिस ऑपरेटर this operator this operator this operator equal sign
चलिए, बात समझ में आई शुभ्रा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? पॉइंट भी नोटेड? चलिए, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, आइए देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कह सकते हैं एक्स या ए इक्वल टू बी। क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाई बी। ओके, चलिए अब आपने हमारे इस वैल्यू को समझ गए होंगे कि हमारी वैल्यू असाइन होती है कि कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। चलिए, पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर? जल्दी बोलो भाई। चलिए, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए, अच्छी बात है। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ओके, इतने टाइप्स के ऑपरेटर हमने आपको पढ़ा दिया, बता दिया, और ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई? चलिए, दोनों हो गया, क्लियर भी हो गया और नोट भी हो गया। ओके, वेरी गुड। इतने टाइप के ऑपरेटर आज आप लोगों को हमने पढ़ा दिया, तो हमारा ऑपरेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या तो है नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं भाई। अब हम लोग चलते हैं
जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट में क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे, ताकि हर बात को हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट कर सके। ओके, चलिए, बिल्कुल। पीयूष शुक्ला, ऑपरेटर में कोई प्रैक्टिकली चीजें नहीं होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर में आप लोगों को सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, और थ्योरी लिखने के लिए बहुत आती है एग्जाम में। ये कभी प्रोग्राम नहीं पूछा जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर से लगभग क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं। उस थ्योरी पोर्शन को आप लोग मजबूत करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जहां मुझे लगेगा सुटेबल, उसका मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा। पहले थ्योरी को कवर करें। हाँ, पाइथन में है, पाइथन में आपको कोडिंग मिलेगी। पाइथन में बिल्कुल मिली थी कोडिंग। पाइथन आपका अलग चीज है। तो पाइथन में प्रोग्राम बनाने के लिए आता है बच्चा, लेकिन यहाँ प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, यहाँ पे लिखने के लिए आता है थ्योरी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पाइथन अलग चीज है भाई, पाइथन तो अलग आपका पूरा प्रोग्रामिंग ही है। इसमें प्रोग्रामिंग हम आपको थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। इसमें तो बस जेएस में पूरा क्या क्या चीजें होती हैं, उसको हमें पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहें। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे आरती, बिल्कुल हम बताएंगे। परेशान ना होइए, पहले हम सिलेबस तो कंप्लीट करें। पहले चैप्टर को कंप्लीट कर दें, फिर आपको हम बताते हैं कि जेएस में, W3 सीएसएस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हम आपको सब बता रहे हैं। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको हम सब बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। जनवरी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे छोटे छोटे, वो सब थ्योरी पोर्शन है, सब उसको अच्छे से लिखा के पढ़ा देंगे, ताकि आप लोगों की हर बातें स्पष्ट हो जाएं। बात समझ में आई? पीयूष शुक्ला मैंने टाइप करा दिया है। अब उसे आप लोग रत्नाकर सर से कह के अपने नोट्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मैंने टाइप करवा दिया, चैप्टर वाइज चैप्टर, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए लेके। हाँ, ये तो हम कर देंगे भाई, ये तो हम जब आपका पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे तो हम बता देंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, वो तो हम बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ में आई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, टाइप वाला मैटर आप लोगों को मिलेगा भाई, परेशान नहीं होना है।
टाइप वाला मैटर आप लोगों को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। आवाज जा रही होगी भाई। कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। चलिए हम इसकी बात करते हैं। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट की बात करें, कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत प्रकार की कंडीशन बनती हैं। आवाज जा रही है आरती? हमारी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? बोलिए। अब आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है कि नहीं? मैसेज भाई आप लोगों का नहीं आ रहा है, क्या बात है? आवाज हमारी आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशनल conditional are the expressions which are conditional are the expression conditional are the expression which are used to which are used to which are used to evaluate statement evaluate statement evaluate statement as per the conditions as per the conditions as per the conditions ओके। चलिए बात सबको समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं?
कंडीशनल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब हम किसी वैल्यू को देते हैं तो वैल्यू को हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, चेक करता है कि वैल्यू हमारी सही है या गलत है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हाँ हिंदी में बिल्कुल। कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कंडीशन ब्रांचिंग एवं लूपिंग में प्रयोग किया जाता है। यह कंडीशन हमेशा ब्रांचिंग स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट में प्रयोग किया जाता है। कंडीशन का मतलब होता है साधारण माप या शर्त लगाना। कंडीशन का मतलब होता है साधारण माप या शर्त लगाना। जो ब्रांचिंग एवं लूपिंग में कंट्रोल होते हैं उसी को चेक करने के लिए हमने कंडीशन को दिया है। क्या कंडीशन गलत है कि कंडीशन आपकी सही है, कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। इसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को डिफाइन करते हैं। तो अपने शब्दों में कह सकते हैं देयर आर, अपने शब्दों में कह सकते हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ there are following types of condition. There are following types of conditions such as पहला पॉइंट आपका होता है such as, पहला पॉइंट if statement, if statement। दूसरा पॉइंट if else statement। if else statement। तीसरा पॉइंट if else if statement। if else if statement। और चौथा पॉइंट होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट को जल्दी से नोट करो, ये सारे स्टेटमेंट को जल्दी से आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग एक एक स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। सबकी ये कंडीशन नोट होनी चाहिए ताकि सारी कंडीशन को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकें और आप लोग को अच्छे से समझा सकें। ओके, चलिए बताइए, पॉइंट बी नोटेड। अच्छा, हिंदी में ही बोल देते हैं, बिल्कुल हिंदी में बोल देते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट में जब किसी भी कंडीशन को डिफाइन करते हैं तो वह कंडीशन हमारी चेक होती है। और कंडीशन हमारी बेसिकली 4 टाइप की बनती है जेएस में। पहली कंडीशन होती है इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब होता है यदि हमारा कथन सही है तो हमारा लूप क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी की दूसरी कंडीशन पे बनती है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर इस सिचुएशन में हमारे एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपका काम करेगा, इफ और एल्स। ओके, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट के नाम आपके सामने लिखे गए हैं। चारों स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है क्या होता है, कैसे होता है। ओके, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारे स्टेटमेंट को डिफाइन हम लोग करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इस पूरी बात को हम लोग अच्छे से डिफाइन कर लें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट, सौरभ की बात हो रही है, इसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जेएस में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, हम लोग इसी को डिफाइन अभी कर रहे हैं। आज अभी ये बस थोड़ा सा ही टॉपिक चला हुआ है, हम लोग इसको खूब अच्छे से डिफाइन कर लें। कल हम पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ लेंगे, इफ भी पढ़ लेंगे, इफ इल्स भी पढ़ लेंगे, इफ इल्स इफ पढ़ लेंगे और स्विच भी पढ़ लेंगे। ये सारे स्टेटमेंट को कल हम आपको पढ़ा के मे भी पूरी उम्मीद है कि इसको हम कंप्लीट कर देंगे, यानी होली के पहले पहले हमारा जेएस कंप्लीट हो जाए, ताकि होली के बाद 1 से 2 चैप्टर जो बचेंगे उसको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बात समझ में आई? बस इतना ही सिलेबस है, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ो। ओके, अच्छा बिल्कुल, हैंड रिटन नोट्स आपको हम सेंड करवा देंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो बस अब आप लोगों का लगभग लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 10% जो बच रहा है उसको होली के बाद हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन में अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, ठीक है ना? तो आज इतनी सी बात सबको समझ में आई कि नहीं भाई? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज का, इसलिए हम बहुत आराम से चलते हैं, ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में पढ़ा दें और आप लोगों को बातें ना समझ में आए, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोलो। यार सबका मैसेज मेरे पास आना चाहिए, सबका मैसेज आना चाहिए। शुभ्रा, आलिशा, पीयूष, आरती, सौरभ, विपिन, चंदर, सबका मैसेज मेरे पास आना चाहिए कि आज का टॉपिक हमारा ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताएं। आज का टॉपिक ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कहीं है तो बिल्कुल पूछ लो, और नहीं है तो कल इसको चारों स्टेटमेंट को हम बारी बारी से क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, टाइम हो गया आप लोगों का, बिल्कुल। ठीक है, 2-4 मिनट थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चीजों को एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो आज मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट जावा में क्या बताया कि ये क्या होता है। किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेएस में कंडीशन को डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, कुछ मोटिवेशनल चीजें आपको हम बता दें। ठीक है, कुछ एक दो लाइन बोल दें भाई, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बात को सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, तो डियर हम यहाँ पे ये बोलेंगे, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तब जाके आज की जिंदगी में अपना सपना क्या होता है डियर, सफल होता है। इस बात को देखिएगा, आज का ये शुभ विचार है, आप लोग बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और करते रहिए, तब जाके कहीं कुछ बात बनेगी। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने, ठीक है, इसी समय कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं कुछ होता है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल मिलते रहेंगे और मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों को मैं देता रहूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल की क्लास अपने समय से कंटिन्यू 9 बजे चलेगी। ठीक है, ओके, सबको बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल अपने समय से। ओके, चलो, सबको बाय बाय।